आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है गौ माता, गाय, सुरभि। आपने सुना होगा कि गाय को हिंदू लोग माता, देवी आदि भी कहते हैं। आज हम गाय पर 21 ऐसे तथ्य आपको समझाने, बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। और मित्रों, इनमें से बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें और अपना कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदास उदासी आपका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। तो अब आप जाने नंबर 1 पॉइंट। गाय एक जानवर है, इससे हिंदू लोग माता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जैसे एक मां अपने बच्चे का हर तरह से ख्याल रखती है, हर चेष्टा अपनी संतान के लिए होती है उसकी, वैसे ही गाय हर एक उत्पादन द्वारा दूसरे को, मानव को जीवनी शक्ति देती है। दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र और यहां तक कि स्पर्श भी जीवनी शक्ति को हमारे अंदर बहुत बढ़ाती। दूसरा शब्द है देवी। देवी क्यों कहते हैं? देवी माने क्या होता है? जो निस्वार्थ भाव से दे, वह देवी। तो वो गाय हमें निस्वार्थ भाव से देती है, इसलिए वह देवी है। और अगर उससे हमेशा लेना है, लगातार लेना है, तो फिर उसे जीवित रखना होगा और जीवित रखने के लिए उसे भोजन देना होगा। बस। दोस्तों, नंबर 3, आप जानते हैं कि सृष्टि में होते हैं 3 तत्व, 3 होते हैं गुण, सत, रज और तम। और इन तीनों के ही द्वारा सृष्टि विनिर्मित है। तो सत तत्व जो कि सर्वव्यापी है, सत तत्व का सिंबल ऋषियों ने माना स्थूल में गाय को, क्योंकि ऋषियों को लगा कि गाय से अधिक लोकोपकारी और है नहीं कोई, और सतो गुण का जो सिंबल है वह गाय से अधिक उपयुक्त और कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए ऋषियों ने गाय को मान लिया उसका सिंबल, उसका चिन्ह, उसका प्रतीक। जैसे भारत की राष्ट्रीयता का सिंबल है तिरंगा झंडा, है ना? ऐसे नंबर 4, जैसे तिरंगे झंडे का अपमान करना एक अपराध है ना? वैसे ही सर्वव्यापी सतोगुण तत्व के सिंबल गाय का भी अपमान करना एक अपराध माना गया है हमारे शास्त्र में। आप यह भी जानते हैं कि सतोगुण के बिना सृष्टि की रचना ही संभव नहीं, हमारा आपका जीवन ही संभव नहीं है। और इसलिए हमें सतोगुण के सिंबल गाय की रक्षा करनी चाहिए। नंबर 5, गाय की पीठ पर एक उभार होता है। लोग विभिन्न जगह पर विभिन्न नामों से देते हैं। कहीं कहते हैं महादेव, कहीं कहते हैं उसे कुबड़, कहीं और कुछ। तो वह जो उभार है वह बहुत ही रखता है महत्व। जिस गाय में होता है वह उभार, उसी गाय का दूध, गोबर, मूत्र और स्पर्श
लाभदायक होते हैं। नंबर 6, गाय से प्राप्त जो भी चीजें होती हैं सबके द्वारा 100 से अधिक रोग उपचार संभव है। आप दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, स्पर्श द्वारा भी उपचार कर सकते हैं और उसे सबको एक साथ मिक्स करके भी उपचार कर सकते हैं, जिसे कि पंचगव्य चिकित्सा कहते हैं। दोस्तों, गाय के विभिन्न पर्यायवाची नाम हैं, जैसे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदनी, भौमा इत्यादि। नंबर 8, विदेशी नस्ल की जो गायें हैं, जर्सी आदि, वे अधिक लाभकारी नहीं होती। दूध, दही, घृत, गोबर, गोमूत्र कुछ भी विशेष लाभकारी नहीं है और चिकित्सा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 9, 2009 की गणना के अनुसार भारत में गोवंश की संख्या 28 करोड़ 17 लाख थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 लोगों के लिए एक शाम का भोजन जुटाती है, लेकिन वहीं अगर उसका मांस खाया जाए तो केवल 80 लोगों का ही वह पेट भर सकती है। नंबर 11, पंजाब के श्री राजा रणजीत सिंह जी ने अपने शासनकाल में गोवंश की हत्या पर मृत्यु दंड का कानून बनाया था। नंबर 12, वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि एक देसी गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है किसी भी अन्य जीव में नहीं होती है। गाय की रीढ़ में एक होती है नाड़ी जिसका नाम है सूर्य केतु, और सूर्य केतु नाड़ी हानिकारक विकिरणों को रोकती है और इस तरह गाय वातावरण को भी स्वच्छ बनाने में सहयोगी है। गाय की रीढ़ में होने वाली सूर्य केतु नाड़ी धूप के संपर्क से सोना उत्पादन करती है, सोना, और वह स्वर्ण गाय के दूध, गोबर, मूत्र में आता है। और आप जानते हैं कि सोना हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी है। बहुत सारे रोग उपचार स्वर्ण द्वारा, स्वर्ण भस्म द्वारा होते हैं और ऐसी गायों के गोबर से हमारे खेत भी अधिक उपजाऊ होते हैं। नंबर 15, वैज्ञानिक गण कहते हैं कि देसी गाय एकमात्र ऐसा है जीव, ऐसा है प्राणी जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, और कोई ऐसा जंतु नहीं होता है। शेष सारे जंतु लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 16, 10 ग्राम गाय के घी का हवन करने से 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी 25 क्विंटल ऑक्सीजन का होता है उत्पादन। आश्चर्य। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला भारत में है और वह कहां है? वो है राजस्थान के पथमेड़ा में स्थित है। दोस्तों, भारत में गायों की लगभग 30 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। नंबर 19, राजीव दीक्षित तथा उनके दोस्तों ने सुप्रीम कोर्ट में यह साबित किया था कि बिना दूध देने वाली भी गाय बहुत ही फायदेमंद है। उसके गोबर और गोमूत्र से हम काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपेक्षाकृत उसके मांस से। नंबर 20, दोस्तों, वर्तमान में सैकड़ों संगठन भारत सहित अन्य देशों में भी सक्रिय हैं जो कि गो हत्या बंदी और उसके संवर्धन के लिए
प्रयासरत, और उनमें से ही एक संगठन है राष्ट्रीय गोरक्षा संघ, जिसका हेड ऑफिस है बिहार की राजधानी पटना में, और इसके संस्थापक हैं स्वामी जनार्दन देव जी, जो मेरे अग्रज के समान हैं। और श्री स्वामी जी बचपन से ही गोवंश की रक्षा के लिए रहे हैं संकल्पित। सारा जीवन उनका इसमें ही बीता है और आगे भी बीतेगा। वर्तमान में उन्होंने अपने शिष्य स्वामी संतोष देव जी को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, और वे बखूबी राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। श्री संतोष देव जी हमारे प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखते हैं, गुरु जैसा भाव रखते हैं, और अतः मैं राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के संकल्प सिद्धि, लक्ष्य पूर्ति, गो हत्या बंदी की कामना करता हूं। साथ ही मैं देश के समस्त गोवंश रक्षक, गो संवर्धक व्यक्ति और संगठनों को वंदन और नमन करता हूं। साथ ही शुभकामना देता हूं कि आप अपने लक्ष्य में हो सफल, संकल्प में हो सफल। नंबर 21, दोस्तों, वर्तमान में बहुत सारे वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि व्यक्ति के लिए दूसरे की मां का दूध, जानवर का दूध लाभकारी नहीं है। इससे हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। अब वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अब आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।